ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं हाउ टू अपडेट लिस्ट बॉक्स कंट्रोल आइटम्स। सही है। अब आपको करना यह है कि आपने ऑलरेडी लिस्ट बॉक्स कंट्रोल पढ़ लिया है, लेकिन इस सेशन के अंदर हम उसको अपडेट कैसे करते हैं वो हमें तब करना था, लेकिन ये होता है कि हमारा वीडियो जो है लंबा हो जाता है, राइट। तो इसके अंदर कवर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और एक टूल बॉक्स के अंदर आइटम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जो है एक लेबल ऐड करवा दो, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करवा दो और एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड करवा दो। डन हो गया। ये हमारे कुछ आइटम थे जो हमने ऐड करवा दिए। अब ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल हमें यहां पे शो होना चाहिए, राइट। और उसके बाद इनपुट हमें यहां पे शो होना चाहिए और टेक्स्ट बॉक्स यहां पे शो होना चाहिए। मैं टेक्स्ट की यहां पे थोड़ी साइज वगैरह और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लेता हूं। यहां पे लिख देते हैं कि लेवल ओहो अपडेट आइटम कर देते हैं। और इसकी फ़ॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देते हैं यहाँ से और ये कर देते हैं अबाउट बोल्ड 12। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके इसको मल्टी लाइन कर देते हैं ताकि इसकी हाइट भी बढ़ा सके हम। और यहाँ पे आके हम ओके, एक बटन भी हमें चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, क्योंकि जब उस बटन के ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारे पास वो अपडेट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं और इस कंट्रोल को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि डिज़ाइन थोड़ा सूटेबल लगे, राइट। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो बटन 1 है, मुझे यहाँ पे कर देना है अपडेट। इसका फ़ॉन्ट साइज जो है बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसका बढ़ा देते हैं और इट शुड बी अबाउट 10। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर किसका? बटन का। और यहाँ से आके बैक कलर एंड वी हैव टू प्रोवाइड अ कलर, सपोज वी हैव टू प्रोवाइड दिस वन। डन है। ओके, तो हमारे पास ये सिंपल सी डिजाइन है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि जब भी आप लिस्ट बॉक्स का आइटम यहां से सिलेक्ट करोगे तो वो आइटम शो हो जाएगा इसके अंदर कि कहां पे? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, राइट। और जैसे ही आप उस आइटम को यहां से चेंज करके इस अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आइटम ऑटोमेटिक अपडेट होकर यहां पे शो हो जाएगा। सही है। हमें क्या करना है? इसमें से यानी कि लिस्ट बॉक्स से आइटम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट जैसे ही करें वो आइटम आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो हो जाए। सही। उसका यानी कि जो भी आइटम का टेक्स्ट होगा वो यहां पे शो हो जाएगा। फिर उस आइटम के टेक्स्ट को आप चेंज करेंगे और फिर आप अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सही है। जैसे अपडेट करेंगे तो अपडेट किया हुआ लेबल आपको यहां पे शो हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले जो है मैन्युअली कुछ आइटम्स ऐड करवा देते हैं यहां पे और एडिट आइटम्स यहाँ पे कर लेते हैं हम। नाम ही ऐड करवा लेते हैं हम, हसन, उस्मान, सलमान और यहाँ पे आके असलान और एक रजा ऐड करवा देते हैं। ओके, ये कुछ आइटम है। अब इन्हीं आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपडेट करवा देंगे। डन है। अब ये कब? जब इस लिस्ट बॉक्स से आपका आइटम सिलेक्ट हो। ऐसे ही है। तो ये आइटम तब सिलेक्ट होना चाहिए जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे। ऐसा ही है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बॉक्स के अंदर आपने एक इंडेक्स सिलेक्ट, इंडेक्स चेन के अकॉर्डिंग एक जो है इवेंट पड़ा था, ये वाला लिस्ट बॉक्स 1, उसका नाम है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। यानी कि जब भी इस लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें तो आपका वो उसका इंडेक्स कहां पे चला जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 है। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स? 1। इसके अंदर जो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वो कहां से होगा? जो हमारे पास लिस्ट बॉक्स का 1 है उसका क्या है? सिलेक्टेड आइटम। क्या उसका? सिलेक्टेड आइटम। ठीक है।
और वो किस में कन्वर्ट होके मिले, टू स्ट्रिंग के अंदर। मैं क्या चाह रहा हूं देखें कि जब भी मैं लिस्ट बॉक्स को क्लिक करूं या लिस्ट बॉक्स से कोई भी आइटम सिलेक्ट करूं, तो वो आइटम जो भी मैं लिस्ट बॉक्स से सिलेक्ट कर रहा हूं, सही है, लिस्ट बॉक्स से कौन सा आइटम, सिलेक्टेड आइटम, किस में कन्वर्ट करके दे, टू स्ट्रिंग के अंदर। और किसको असाइन कर ले, असाइन कर रहे हैं ना यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर दिया हुआ है, किसको असाइन कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स को। सही हो गया। अभी सिंपल इतना काम हो रहा है कि अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो सिंपल जो भी लेवल आपने लिखे हैं उसमें से जो भी सिलेक्ट करूंगा वो मुझे कहां शो हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इतना काम है बस। सही। अब मुझे क्या करना है, अपडेट के बटन के ऊपर काम करना है कि जैसे ही मैं अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये वाला आइटम क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। मैं जो भी चेंजिंग करता हूं ऑटोमेटिक अपडेट होगी, कहां पे हो जाए, इंसर्ट, यहां पे, राइट। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहां पे आना है फॉर्म 1 के ऊपर और आपको इस अपडेट बटन के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही डबल क्लिक करते हो एक इवेंट क्रिएट हो जाता है, डबल क्लिक इवेंट बटन के ऊपर। और आपको क्या करना है, सिंपल आपको उनके लिए एक आइटम बना, जो है आप इंडेक्स का वेरिएबल बना दो, ABC जो भी आप वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वैलिड नाम होना चाहिए ताकि आपको वेरिएबल का पता चले कि ये वेरिएबल बनाया किस लिए। सही है। तो मैंने क्या बनाया, इंट इंडेक्स बनाया, एक वेरिएबल है। मुझे क्या करना है कि इस इंडेक्स को यहां पे आके गेट करवाना है। कब करवाना है, कैसे करवाना है, मैं आपको बता दूं। ओके, अच्छा, हमने क्या करना है कि यहां पे आके ये जो हमारे पास ठीक है, मुझे क्या करना है कि ये जो आपका इंडेक्स सिलेक्ट होता है, यानी कि आपका जो भी आइटम सिलेक्ट होता है उसका इंडेक्स लेके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। कब, जब बटन के ऊपर क्लिक हो। डन। तो मुझे क्या करना है, यहां पे आके इसके अंदर कहां से आइटम सिलेक्ट करवाना है, लिस्ट बॉक्स 1 से कौन सा सिलेक्टेड इंडेक्स मुझे गेट करना है। कौन सा, सिलेक्टेड इंडेक्स। पहले आइटम सिलेक्ट करवाते थे, अब क्या जो है सिलेक्ट करवा रहे हैं, इंडेक्स। और किस में कन्वर्ट करके दे मुझे, टू स्ट्रिंग के अंदर। ओ सॉरी, हमें वैसे टू स्ट्रिंग के अंदर नहीं कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटीजर है ना। ये मेथड भी हमें क्या रिटर्न करवाएगा, इंटीजर रिटर्न करवाएगा, राइट। और हम स्टोर भी किस में कर रहे हैं, इंटीजर में। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इस इंडेक्स के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, जो लिस्ट बॉक्स से हम आइटम सिलेक्ट करेंगे उसका इंडेक्स आएगा। क्या आएगा, उसका इंडेक्स आएगा। सही है। कि अगर मैं इस लिस्ट बॉक्स से एक आइटम सिलेक्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने हसन सिलेक्ट किया, तो हसन का अगर 0 इंडेक्स है तो वो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इसके अंदर जो है स्टोर हो जाएगी, वेरिएबल के अंदर। सही। फिर मुझे क्या करना है, उसी इंडेक्स को यहां पे आके क्या करवा देना, रिमूव करवा देना है। अब मुझे लिस्ट बॉक्स 1 से सिलेक्टेड आइटम जो भी है मेरा, यहां पे ऐसा करो कि आइटम्स डॉट सिलेक्टेड, या जस्ट अ मिनट, उसमें से जाके रिमूव करना है। और रिमूव कब, जब इंडेक्स मिले। कहां से मिलेगा, यहां से। अब मैं करके आ रहा हूं, देखें कि लिस्ट बॉक्स से वो वाला आइटम रिमूव करना है जिसका इंडेक्स क्या है, ये है। सही है। जिसका इंडेक्स क्या है, ये है। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी करवा सकते थे ऐसे, इसको आप यहां से आके कॉपी करके डायरेक्ट दे दें, इसकी जरूरत नहीं है लाइन की। कैसे, देखें मैं क्या कर रहा हूं कि लिस्ट बॉक्स 1 से कौन सा आइटम रिमूव करना है, जो आपका सिलेक्टेड इंडेक्स है। बस जैसे वहां पे करवाते थे ना कि जो सिलेक्टेड आइटम का इंडेक्स आ रहा है वो यहां पे रिमूव हो जाए। सही हो गया। रिमूव होने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आके जहां से आइटम रिमूव हुआ है वहां पे ऐड भी तो करवाना है। सही है। तो मुझे यहां पे आके क्या करना है, लिस्ट बॉक्स 1 से आइटम्स क्या करना है, मुझे इंसर्ट करवाना है। क्या करवाना है, इंसर्ट। अब यहां पे इश्यू आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पे इसके 2 पैरामीटर है। क्या है इसके, 2 पैरामीटर। ये कहता है कि इंडेक्स बताओ
और उसके बाद वो आइटम बताओ जहां पे स्टोर करवाना। सही है, तो इसीलिए ही हम वेरिएबल बना रहे थे, वरना आप वहां पे डायरेक्ट रिमूव तो कर सकते हो, लेकिन जब इंसर्ट करवाएंगे तो हमें 2 पैरामीटर देने हैं कि कहां पे इंसर्ट करवाना है वो इंडेक्स बताओ और वैल्यू कहां से आएगी, दोनों चीजें देनी है। तो हम एक जुगाड़ भी कर सकते हैं कि यहां से हमारा जो सिलेक्टेड इंडेक्स आ रहा है ये है ना, ये कर सकते हैं कि यहां से आके सिलेक्टेड इंडेक्स आए, सही है, और कॉमा देके आपको क्या देना है कि कहां से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो भी टेक्स्ट होगा वो हमारा वैल्यू होगी। सिंपल। समझ में आ रहा है कि हमारे पास लिस्ट बॉक्स 1 से जो भी सिलेक्टेड इंडेक्स है, सही है, वहां पे क्या स्टोर करें, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट है। सही हो गया। लेकिन अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें, और अगर मैं यहां से फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूं, आइटम आ गया, मैं यहां पे उस्मान अली लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे अपडेट करते हैं तो यहां पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाएगी। कौन सी एक्सेप्शन, मैं आपको समझा रहा हूं हो क्या रहा है यहां पे। जब ये एक्सेप्शन आती है ना, कौन सी है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन है, ये आपकी तब अक्कर होती है जब, मैं आपको समझाऊं, ऐसे कुछ है, मैंने यहां से आइटम सिलेक्ट किया, आइटम सिलेक्ट करने के बाद मैं अपडेट पे जैसे क्लिक कर रहा हूं तो पता है क्या कर रहा है, पहले इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आइटम आया उसको रिमूव कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है। अब इंडेक्स ही रिमूव हो गया, इंडेक्स ही रिमूव हो गया और वो वहीं उसी इंडेक्स पे फिर से ऐड कर रहा है। देखें, 0 इंडेक्स से उसने आइटम डिलीट कर लिया, 0 इंडेक्स खत्म हो गया और फिर से वो 0 पे ऐड कर रहा है, तो वो तो कहेगा ऐसा इंडेक्स है ही नहीं। तो तब तक हमें होल्ड करना है जब रिमूव हो रहा है, और जब तक दूसरा न्यू इंडेक्स आ जाए तब तक के लिए मुझे एक्सेप्शन को हैंडल करना है। बात समझने की कोशिश करें। अब फॉर एग्जांपल उस्मान को मैंने वहां से रिमूव कर दिया, 1 इंडेक्स पे पड़ा है, 1 इंडेक्स रिमूव हो गया और बाद में जब मैं कुछ लिख के अपडेट क्लिक करता हूं तो वहां से 1 इंडेक्स है ही नहीं, तो तब तक के लिए मुझे एक्सेप्शन को हैंडल करना है। कैसे करेंगे आप, यहां पे आके आपको ये जो आप जब टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कर रहे हैं, यहां पे एक्सेप्शन आ रही है ना, मैं तो इसको पहले स्टॉप करते हैं और यहां पे आके ट्राई कैच लगा दे, सिंपल ट्राई और कैच, कि जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसे वो कैच कर रहे हैं। डन हो गया। आप चाहें तो करवा दें, वरना वो ऑटोमेटिक कर देगा। डन। उसके बाद ये आपकी इंटरनली कुछ चीजें परफॉर्म करवा रहा होता है आपका .NET। आपको क्या करना है, आइटम सेलेक्ट किया, मैं उस्मान के बाद लिख देता हूं यहां पे अली और फिर अपडेट करवाते हैं। अच्छा, स्टिल देयर इज एक्सेप्शन। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके उस वेरिएबल को क्रिएट कर लेना है जो हम यूज कर रहे थे, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें, अगर इस इंडेक्स को आपने वैल्यू नहीं दी, ओके, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है इंडेक्स, अगर आप इसको वैल्यू नहीं भी देते, एक्सेप्शन क्या आ रही है मैं पहले दिखा देता हूं। एक्सेप्शन ये आ रही है कि फॉर एग्जांपल आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप यहां पे आके अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं, एक्सेप्शन क्या आ रही है कि जो लिस्ट बॉक्स से आप आइटम सिलेक्ट कर रहे हो उसको -1 वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, -1, यानी कि -1 का इंडेक्स मिल रहा है, और माइनस में हम इंडेक्सेस को स्टोर नहीं करवा सकते, 0 से इंडेक्स शुरू होता है, क्योंकि जो आइटम आप सिलेक्ट करवा रहे हैं उसी को तो आप रिमूव करवा रहे हैं, जैसे रिमूव होता है फिर आप उसी जगह पे फिर ऐड करवा रहे हो, तो जैसे ही वहां पे ऐड करवाने की आप कोशिश कर रहे हैं तब तक वो आपको एक एक्सेप्शन दे रहा होता है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। कौन सा वेरिएबल, इंटीजर इंडेक्स का, और इसको हम सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं ताकि इसको बाय डिफॉल्ट 0 असाइन हो जाता है। क्या असाइन हो जाता है, 0। अगर आप वैल्यू नहीं देते तो 0 होता है, तो तब तक इसको होल्ड कर लेगा जब तक उसका इंडेक्स आपका न्यू आ जाए। तो मुझे क्या करना है, इसी के अंदर वो जो सिलेक्टेड आइटम है वो मुझे गेट कर लेना है, सिंपल इतना सा काम है। सही है। ये करने के बाद आपको यहां पे वो इंडेक्स वाला वेरिएबल
पास कर देना है। और यहाँ पे भी आपने वही करना है कि यहाँ पे इंडेक्स का वेरिएबल मैं समझा रहा हूँ आपको। देखें मैंने क्या किया, वो सिलेक्टेड इंडेक्स कहाँ पे ऐड करवा दिया, इस वेरिएबल के अंदर। सही, उसी वेरिएबल को यहां पे जब रिमूव कर रहा हूं तो उसी के इंडेक्स से। सही, जब उसको इंसर्ट करवा रहा हूं तो उसी के इंडेक्स से। क्लियर? अब मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं और आइटम सिलेक्ट करते हैं, यहां पे आके मैं लिख देता हूं अली और अपडेट करते हैं। देखें अपडेट हो गया। ठीक है, वैसे ही आप कोई भी आइटम सिलेक्ट करें उसके बाद आप यहां पे आके अपडेट करवा सकते हैं। देखें ऑटोमेटिक वहीं पे अपडेट हो रहा है। सही है। और यहां पे फॉर एग्जांपल रजाक है तो यहां पे आके कुछ लिख देते हैं कुछ भी और ऐड करवाते हैं, अपडेट हो रहा है। तो हम ए से अपडेट करते हैं कोई लिस्ट बॉक्स का आइटम फ्रॉम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। क्लियर है? ओके, लास्ट थिंग जो हमारी रिमेनिंग है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस अपडेट के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये आपको एक मैसेज शो करे कि फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द आइटम फ्रॉम लिस्ट बॉक्स। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आके आपको सिंपल एक वैलिडेशन लगा देनी है कि इफ लिस्ट बॉक्स 1 से कोई सिलेक्टेड आइटम नल के बराबर है, यानी कि आपने कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं किया तो कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, एक मैसेज शो हो जाए और एल्स में आकर तो पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे एक और भी चीज़ ऐड कर ली है कि आफ्टर अपडेटिंग आपके पास अपडेट जैसे हो जाता है आइटम लिस्ट बॉक्स से तो वो क्लियर हो जाए, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो करवा दे कि प्लीज सेलेक्ट द आइटम। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखें अब मैंने कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं किया, मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक करता हूं तो आपके पास ये वैलिडेशन आ जाएगी कि प्लीज़ सेलेक्ट द आइटम। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट करते हो और उसके बाद कोई अपडेट कर देते हो तो आपका वो अपडेट होने के बाद टेक्स्ट बॉक्स भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारे पास लिस्ट बॉक्स। नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।